हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड है 1 इंच के ऊपर। वी आर गोइंग टू एनालाइज इट बेस्ड प्योरली ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, हाई टाइम फ्रेम की एनालिसिस, लो टाइम फ्रेम की एनालिसिस सब करेंगे हम। और आई थिंक 1 इंच शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, इधर 5% और 7%। ज़्यादा मत रखना, 10% से तो बिल्कुल ज़्यादा मत रखना, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे कॉइन्स हैं, उसमें एलोकेशन रखना। तो ओके, सो दिस इज़ दी range high which is $4 एंड ये वाला जो है $2.2 का ये रेंज लो है। एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि ये ना एक बहुत बड़ी ये देखो, यहाँ से रैली शुरू हुई इसकी, ठीक है। यहाँ से कंसोलिडेट किया और फिर से ऊपर गया एंड ना उसके बाद एक शार्प करेक्शन आई। अब ये बहुत बड़ा एक एक्यूमुलेशन फेज़ है, ठीक है। तो इस फेज़ के अंदर ये सारी बाइंग रेंज है, सारी ये रेंज पूरी बाइंग रेंज है। इसके बीच में जहाँ मर्जी बाय करो, इट विल बी अ गुड बाय, वेरी गुड बाय। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक ये बुल फ्लैग की तरह बना रहा है, जिसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ये वाला जोन है लो टाइम फ्रेम का। ये वाला जोन है सारा, ये होल्ड करना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो हमें बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। ये यहाँ से ब्रेक कर चुका है, राइट। STF की ट्रेंड लाइन थी और ये वाला लेवल देखो, ये एक वही लो रेंज आ गया, ठीक है। और ये वाला आ गया लेवल, वही वाला लेवल आ गया जो कैंडलस्टिक में था, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है? इसका जो टारगेट है देखो, एक तो ये होता है कि ये रेंज जितनी है, इसकी पूरी लेंथ और हाइट जो है रेंज की जो हाइट है वो $5.4 के आसपास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और मेरी नज़र में ये 6 तक जा सकता है, 5.8 to 6 तक पहला टारगेट रहेगा। क्यों? अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट में जाए ना, तो वहाँ पे ये देखो, अगर हम यहाँ पे फिब लगाएं, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और एक जो अभी चल रहा है बुल फ्लैग, उसके ऊपर एक्सटेंशन लगाएं, तो देखो ये 618 और 1618 ये दोनों यहाँ पे वो कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं आसपास। तो ये वाला जो पॉकेट है, इट इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका $6 के आसपास होना चाहिए। यहाँ से रिजेक्ट करने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, और उसके बाद का जो टारगेट है वो रहेगा, ये रहेगा $8 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद यही मान के चलो आप, ये क्या कहते हैं, ये वाला जोन सारा $12 to $13 के आसपास, कि ये 3 टारगेट है। अब इसको अगर हम BTC पेयर में देखें ना, ओके, एक आपको बात बतानी, जैसे 1 इंच ऐसा कॉइन है जिसको आपको ना यहाँ पे सर्च बार में ही सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि जो नंबर है वो इंटरवल में चल जाता है। जैसे मैं 1 टाइप करूँगा तो इंटरवल वाला बॉक्स खुल जाता है, बाकी कॉइन्स का ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 इंच BTC ये रिसेंटली मैंने डाला था ट्विटर पे अभी, और देखो कितना बुलिश चार्ट है ये। अगर इसने ये तोड़ा, पहले तो ये रुकने वाला नहीं है। लाइक ऐसे चार्ट्स ना जो बहुत लंबी कंसोलिडेशन में आती है, ऐसे बुल फ्लैग वाले में या फॉलिंग वेज वाले में, ये ब्रेकआउट देते हैं ना तो रीटेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। जब भी मार्केट ऐसे
एक बुल रन के बाद जब करेक्शन में आती है या कंसोलिडेशन में आती है, तो होता क्या है कि मार्केट में से जो बायर होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रेजेंट रह जाते हैं, क्योंकि अब इतना सारा करेक्शन आ गया है, ठीक है, और सेलर्स चले जाते हैं, इतने सेलर्स नहीं रहते हैं, सेलर्स बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आता है तो हाई चांसेस है कि रिटेस्ट नहीं मिलता है हमें, क्योंकि सेलर्स हैं ही नहीं इतने मार्केट में जितने बायर्स हैं। तो रिटेस्ट नहीं मिलता और फिर सीधा कंटिन्यू ही करता रहता है, और फिर अपने जो HTF के रेजिस्टेंस लेवल्स है वहाँ पे जाके रिजेक्ट करेगा या वहाँ से करेक्ट करेगा, ठीक है। ये सीन है। अब यहाँ अगर हम इसका वो देखें, टारगेट देखें, तो देखो ये वही ये वाले टारगेट रहेंगे इसके। अगर यहाँ से BTC पेयर में इसका काफ़ी ब्रेकआउट अगर होता है तो ये 2-3x तो जाएगा ही, राइट। तो उधर USDT पेयर में हमारा बन जाएगा $8 to $10 के आसपास, ठीक है। अगर हम इसका और देखते हैं कि मोस्ट बुलिश सिनेरियो, अगर मार्केट जाती है यूफोरिया बिल्कुल पैराबोलिक जाती है, तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, अपना 2618 का लेवल है जो ये वाले इस जोन के आसपास जाता था, 4 to 5x हो गया, ठीक है। तो उधर पहुँच जाएगा $12 से $15 के आसपास USDT में, ठीक है। और अगर फंडामेंटली देखें तो काफ़ी अच्छा है। जैसे यूनिस्वाप के बाद 1 इंच ही ऐसा एक्सचेंज है जिसको हम ऑल्टरनेटिव यूनिस्वाप का मान सकते हैं, और इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, एंड एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। अगर हम उसमें देखें ना, एक डेक्स में देखें तो यूनिस्वाप का जो ऑल्टरनेटिव है उसमें ये एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है काफ़ी, इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड ये सब तो ठीक है बिल्कुल भी। अब इसके बाद एक कंडीशन है, वो क्या है, वो है BTC। अब BTC का ये वाला लेवल होल्ड करना बहुत ज़रूरी है भाई। इसके नीचे अगर गया तो भूल जाओ 1 इंच को कि वो हो जाएगा ऊपर, तो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो होगा क्या फिर, अगर फिर होगा क्या, अगर नीचे गया तो फिर ये रेंज लो भी तोड़ के तो मे भी फिर यहाँ तक आ सकता है। लाइक इट इज़ लाइक 90% चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा, 90%। और नेक्स्ट 3 मंथ जो है वो काफ़ी बुलिश होने वाले हैं क्रिप्टो के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये होगा कि काफ़ी लोग फंसेंगे भी इसमें। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप जो मेरा पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम है वो ज्वाइन करो। लाइक उसकी जो 3 महीने की जो फीस है वो $120 है सिर्फ, विच इज़ अराउंड 9,000। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 9,000, अगर मतलब ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जो मतलब कि पिछले 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, सेटअप्स भी अच्छे है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करता, हेजिंग भी, मतलब कि एवरीथिंग, मनी मैनेजमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ, तो आप वो ज्वाइन करो। ताकि होगा क्या, जब मार्केट होगा ना यूफोरिया में, तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे प्रॉपर। तो प्रॉपर एग्जिट वही कर पाएगा जिसने 2017 का टॉप देखा है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। मैं 2016 से ट्रेड कर रहा हूँ क्रिप्टो में, तो 2017 वाला मैंने टॉप देखा है, मेरे को पता है उस टाइम कैसे इमोशंस होते हैं। मैंने सारी बुल मार्केट ट्रेड की है, सारी बेयर मार्केट ट्रेड की है, तो ये मेरी दूसरी बुल मार्केट है, तो मेरे को पता है कि कहाँ का अवेयर रहना है आपको, ठीक है। तो वो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करो। मैं 1 मंथ का रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो क्वार्टरली शिफ्ट्स होते हैं क्रिप्टो में ज़्यादातर। अगर 1 मंथ के लिए आओगे तो एक्चुअली होता क्या है कि ट्रेंड, कई बार ट्रेंड को चेंज होने में 1 महीना लग जाता है, कई बार मार्केट बिल्कुल डल हो जाती है, कई बार साइडवेज हो जाती है, 1 महीना में निकल जाता है कई बार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो फिर उसमें जितनी ट्रेड्स मिल नहीं पाती है, तो फिर बाद में आप कहोगे कि 1 महीना मैंने फ़ी भी पे की और मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। एंड वैसे भी गारंटीड नहीं है प्रॉफिट्स की, बट ओवरऑल सिनेरियो क्रिप्टो का बुलिश है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है उसमें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने कैपिटल का ध्यान रखो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। बाय। Sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted sorrow.